हेलो गाइस, पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सरोज कुमार सेहता और पॉलिटिकल साइंस सीरीज में आज हम टॉपिक वाइज डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल थॉट के बारे में। पॉलिटिकल थॉट में दो सेक्शन था, जिसमें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट होता क्या है। तो यहाँ देखिए, राजनीतिक समस्याओं या राज्य संबंधी मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श और चिंतन मनन करना ही पॉलिटिकल थॉट है। अब ये राजनीतिक समस्या या राज्य संबंधी मौलिक प्रश्न है क्या, अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए, राजनीतिक समस्या या वैसे प्रश्न जो राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप, राज्य के आदेश के पालन की सीमा, राज्य का लक्ष्य, राज्य के आकार, प्रभुसत्ता, सरकार का स्वरूप, शासन के प्रकार इत्यादि से जो जुड़ा हुआ समस्या है या इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, उसी को राजनीतिक समस्या या राज्य संबंधी मौलिक प्रश्न कहा जाता है। अब हम इस पर एक एक करके विचार करेंगे कि राजनीतिक विचार के अंतर्गत इन सारी समस्याओं पर या इन सारी प्रश्नों पर किस तरह से विचार किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। तो इसका उत्तर जो है पॉलिटिकल थॉट में कई तरीके से देने का प्रयास किया गया है। जैसे कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है। वहीं सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो कहता है कि व्यक्ति आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण करते हैं। वहीं विकासवादी सिद्धांत जो है वो कहता है कि राज्य का विकास धीरे धीरे समय के अनुसार अपने आप हुआ है। दूसरा चीज़ जो राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत देखा जाता है वो है राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में कई सारे विचारक ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे कि राज्य कृत्रिम है, ये सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी मानते हैं। जो राज्य प्राकृतिक है, ये प्लेटो तथा अरस्तु वगैरह मानते हैं। कुछ थिंकर मानते हैं कि राज्य दैवीय है। तो ये भी एक समस्या है या एक प्रश्न है जो कि राजनीतिक विचारक द्वारा विचार किया गया है। उसके बाद है राज्य की आज्ञा पालन की सीमा, कि किस सीमा तक राज्य की आज्ञा का पालन किया जाए। इस संबंध में भी कई विचार दिए गए हैं। जैसे कि राज्य की आज्ञा जो है वो अंतिम है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो राज्य की आज्ञा का पालन आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार सर्वाधिकारवादियों ने दिया था। वहीं कुछ परिस्थितियों में राज्य की आज्ञा की अवहेलना की जा सकती है, इस तरह का विचार जो है उदारवादियों ने दिया है। वहीं तीसरे तरह का जो एक है कि राज्य विनाशकारी है, अतः इसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता, ऐसा विचार जो है अराजकतावादी या मार्क्सवादी देते हैं। तो इस प्रकार हम राज्य की आज्ञा के पालन की सीमा का भी पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसका पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत देखिए, राज्य के लक्ष्य के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जैसे राज्य का लक्ष्य क्या है, तो मौलिक कल्याण, मानव का कल्याण है, जैसा कि उदारवादी मानते हैं। या कुछ विचारक जो मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों के हितों की पूर्ति का साधन है राज्य मात्र, ये इस मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं। वहीं कुछ जो विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य स्वयं में लक्ष्य है, यानी राज्य ही लक्ष्य है। तो ऐसा विचार जो है आदर्शवादियों के द्वारा दिया गया है। अब अगला जो पॉइंट है जिस पर जो कि मौलिक प्रश्न है राजनीतिक विचार के अंतर्गत, वो है राज्य का आकार कैसा होना चाहिए। तो जो यूनानी विचारक थे, जो शुरुआती यूनानी विचारक थे, उन्होंने कहा कि राज्य का आकार जो है वो छोटा होना चाहिए। यूनानी विचारक जो है वो मानते हैं कि राज्य का आकार छोटा होना चाहिए, क्योंकि यूनान में देखेंगे कि सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्य जो होता था वो बहुत ही छोटा छोटा होता था। तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार ये विचार देते हैं कि राज्य छोटा होना चाहिए, जिसमें कि प्लेटो कहते भी हैं कि आदर्श राज्य जो है उनका, उसमें अधिकतम जनसंख्या 5040 होना चाहिए। आप ये देखिए, ये डेटा याद रखिएगा, ये डेटा आपके DSSB में क्वेश्चन पूछा है और बार बार पूछ रहा है। उसका अरस्तु जो है वो कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या जो है वो 10,000 तक होना चाहिए। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं जब हम रोमन विचारक की तरफ बढ़ते हैं, तो रोमन काल में देखिएगा कि वो कहते हैं कि विशाल राज्य ही होना चाहिए। अब आधुनिक काल में देखिए कि आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य की संकल्पना आई, उसके बाद अब विश्व राज्य की संकल्पना आने लगी है कि अब विश्व राज्य बनाने की बात होने लगी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्य के आकार के बारे में भी विभिन्न विचारक भिन्न भिन्न तरह के विचार दिए हैं। उसके बाद है राज्य का जो प्रमुख तत्व है प्रभुसत्ता,
यहाँ पर देखिए प्रभुसत्ता का के बारे में भी कई सारे विचारक जो हैं अलग अलग विचार दिए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित होता है, जो कि एकलवादी प्रभुसत्ता सिद्धांतवादी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संपूर्ण जनता में ही प्रभुसत्ता निहित होती है, जैसे कि रूसो मानते हैं। इनका जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। उसके बाद कुछ विचारक मानते हैं कि प्रभुसत्ता जैसी कोई संकल्पना नहीं है। ये विचार जो है मुख्य रूप से बहुलवादियों द्वारा माना गया है। तो इस प्रकार देखते हैं प्रभुसत्ता के बारे में भी भिन्न भिन्न विचार हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल थॉट में अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है सरकार। सरकार के संबंध में बेसिकली कहा जाता है कि राज्य जो है, राज्य का क्रियात्मक रूप ही सरकार है। इसमें हम देखेंगे कि राज्य के सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, शक्ति का केंद्र कहाँ होना चाहिए, किसी एक संस्था में होना चाहिए या शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस पॉइंट में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए शासन के प्रकार। शासन के प्रकार में देखिएगा अरस्तु से लेकर प्लेटो से लेकर के अरस्तु और आधुनिक काल में भी कई विचारकों ने इस पर विचार किया है कि शासन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, तानाशाही, कुलीन तंत्र इत्यादि कई सारे विचार दिए गए हैं। उसके बाद होता है कि विभिन्न राज्यों के बीच संबंध को लेकर के भी पुराने समय से ही विचार होता रहा है, जिसमें कि यह बताया गया है कि आपस जो पड़ोसी राज्य हैं या विभिन्न राज्य हैं उनका आपस में किस तरह से संबंध होना चाहिए। इसी विचार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हम कई सारे मुद्दों पर विचार करते हैं और इसी मुद्दों को लेकर के जनरली जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने अपना विचार दिया है। तो आगे हम जब पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे तो उनके इन्हीं सब मुद्दों पर जो विचार दिया गया है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में हम अगला स्टेप देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जब हम राजनीतिक विचारों की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि जनरली प्लेटो से राजनीतिक विचार की शुरुआत किया जाता है, लेकिन प्लेटो के आने से पहले भी सुकरात तथा सोफिस्ट ने कुछ हद तक राजनीतिक विचार दिए थे। हालांकि ये व्यवस्थित विचार नहीं दे सके थे, लेकिन इनका विचार जो है इन लोगों के लिए, प्लेटो और अरस्तु के लिए आधार बना था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सोफिस्ट थे कौन। तो यहाँ पर देखिए सोफिस्ट एक भ्रमणशील शिक्षक थे जो पारिश्रमिक यानी कि फीस लेकर के शिक्षा प्रदान करते थे। यूनान में उस समय में कुछ ऐसे लोग थे जो फीस लेकर के शिक्षा प्रदान करते थे। वो एक जगह नहीं रहते थे, घूम घूम करके शिक्षा देते थे। ये जो सोफिस्ट थे यूनान के नगरवासी नहीं थे, बल्कि ये विदेशी नागरिक थे और सिर्फ शिक्षा देने के उद्देश्य से यूनान में घूमते रहते थे और जो उनको फीस देते था उनको शिक्षा देते थे। तो ये सोफिस्ट का जो प्रादुर्भाव हुआ है यूनान में वो ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व में हुआ था। अब देखिए कि सोफिस्ट केवल वही शिक्षा देते थे जिसके लिए उन्हें फीस दिया जाता था, यानी जो फीस देने वाले जो चीज़ पढ़ना चाहे केवल उसी की शिक्षा वो देते थे। और यही कारण है कि वे किसी तरह के क्रमबद्ध विचारधारा को जन्म नहीं दे सके। परंतु तत्कालीन यूनान में जो है वो सभी नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन जीते थे, सार्वजनिक जीवन जीते थे और सभी नागरिकों को ऐसा माना जाता था कि जो नागरिक हैं वो वहाँ के राजनीतिक जीवन में भाग लेंगे। तो चूंकि वही नागरिक इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सोफिस्ट जो है उनको राजनीति के बारे में भी शिक्षा देते थे। तो इस तरह से कुछ हद तक इसी क्रम में उन्होंने कुछ राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत किए, लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से विचार प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ये सुकरात, प्लेटो या अरस्तु के जो विचार हैं उनका आधार बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए और यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए लाभकारी होने वाला है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।